नहीं, 2 नहीं बल्कि 9 जगहों पर एक साथ किया गया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। हमारे लाडले प्रताप सरनाईक जी ने अपनी निधि से बनाए समाज मंदिर, जिम इत्यादि। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सबसे अच्छी शोभा यह रही कि दिव्यांगों को बांटे जाने वाली ई रिक्शा। जगह जगह भटकना, कई सारे आंदोलन करने के बाद दिव्यांग भाई बहनों को उनकी ई रिक्शा हमारे आमदार प्रताप सरनाईक जी ने अपने कार्यालय पर वितरित की। साथ ही कई ठिकानों पर उन्होंने समाज मंदिर, जिम, ओपन थिएटर, ओपन स्टेज, इन सभी चीजों का भी उद्घाटन किया। क्या रही इस पूरे कार्यक्रम की शोभा रूपरेखा, जानते हैं सतर्क पुलिस टाइम के साथ। धन्यवाद देता हूँ मीरा भाईंदर शहर की जनता को कि आज सुबह 11 बजे से मीरा भाईंदर शहर के घोड़बंदर गांव हो, वर्सावे हो या फाउंटेन का चौक हो या नवघर गोड़देव में जो भी मैंने मेरे आमदार निधि से जो समाज मंदिर बनाए, व्यायामशाला बनाई है, बहुत सारे चौक बनाए हैं, तो उसका उद्घाटन आज करने जा रहा हूं। और साथ ही में हमारे मराठा समाज के लोगों की मांग थी कि एक चौक को हमारा मराठा समाज का नाम देना चाहिए। उस हिसाब से वो चौक को भी मराठा समाज के रीति और परंपरा के अनुसार वहाँ पे अच्छा चौक बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन आज हो रहा है। तो मैं खुश नसीब विधायक हूँ कि लोगों ने जो मांग विधायक के तौर पे मेरे पास की थी वो सभी मांगे मैं पूरी करने में कामयाब हो गया हूँ। और ख़ासकर हमारे मीरा भाईंदर के दिव्यांग लोगों ने बहुत सारे आंदोलन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के खिलाफ एक रास्ते पे उतरे थे। हमारे जो प्रहार संगठन के प्रमुख है बच्चू भाऊ कड़ू, उनका नेतृत्व वो कर रहे हैं और उनका एक सहयोगी और मित्र होने के नाते दिव्यांगों के जो भी सवाल है वो पूरे करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। खासकर जो अनुदान उनको राज्य शासन के माध्यम से दिया जाता है वो 600 रुपया है, वो अत्यल्प है। हम हमारी लाडली बहन के लिए 1,500 रुपये महीना देते हैं, हमारे भाइयों के लिए 6,000, 8,000, 10,000 रुपये लेते हैं, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ क्षेत्र योजना लागू करते हैं और उल्लासनगर महानगर पालिका में 2,200 रुपये मिलता है और कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन में वसई विरार में अगर 2,000 मिलता है तो मीरा भाईंदर में भी इस जो राशि है वही मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग है और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ख़ासकर उनके जो स्टॉल की उन्होंने मांग की थी वो मांग पूरी करते हुए मंगलवार को महानगर पालिका कमिश्नर के उपस्थिति में वो भी हम उनको स्टॉल वितरित करेंगे। और साथ ही में उनकी बहुत सारे मांग थी, किसी को कान यंत्र चाहिए था, वो कान यंत्र आज हमने विधायक निधि से दे दिया। साथ ही में जो उनको व्हील चेयर चाहिए थे वो व्हील चेयर भी आज हम प्रदान कर दिए। तो दिव्यांगों की जो मांग थी वो पूरी करने में मैं कामयाब हो सका, मगर उनके और कुछ बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल भी अगर पूरे हो जाएंगे कि दिव्यांगों को धर्मवीर आनंदी के साहब के नाम से एक जो संस्था राज्य शासन के माध्यम से मंडल चलाया जा रहा है उसके माध्यम से भी बहुत सारे सुविधा उनको मिलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि दिव्यांगों का जो विचार है उनके दिल में था और इसलिए उन्होंने धर्मवीर आनंदी के साहब के नाम से वो महामंडल की स्थापना कर दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को इस माध्यम से कैसी सुविधा प्राप्त हो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। दिव्यांग भाई बहनों से अभी आपने कहा कि 145, 146 की कोई बात नहीं है, आप पूरे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं तो 145, 146 कभी देखता ही नहीं हूँ। ये मीरा भाईंदर शहर हमारा शहर है, ये मीरा भाईंदर शहर का भी लोक प्रतिनिधि हूँ, ना ही किसी एक एरिया का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे दिव्यांग 145 में रहते हो या 146 में रहते हो तो मीरा भाईंदर शहर के नागरिक है। एक के ऊपर अन्याय और दूसरे के ऊपर न्याय ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो यही सबसे मैंने उनको कहा कि चाहे शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, 145, 146 में देखूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा देने की कोशिश करूँगा, उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करूँगा। मी खरोखरच आमदार प्रताप सरनाईक साहेबांचं खूप खूप आभार मानते की आज मीरा भाईंदरमध्ये आम्ही प्रहार संघटनेने 9 आंदोलन केले आणि माझ्या 9व्या आंदोलनाला यश आलं आहे। आज माझ्या दिव्यांगांना बॅटरी सायकल मिळालेली आहे, माझ्या दिव्यांगांना इयरिंग मशीन्स मिळालेले आहे। परत त्यांनी असं कमिटमेंटसुद्धा केलेलं आहे की 146 आणि 145 मला काही लेणं देणं नाही, मीरा भाईंदरचे रहिवासी आहेत आणि मी माझ्या खिशातून वेळ पडली तर माझ्या खिशातून खर्च करून मी त्यांच्या मागणी पूर्ण करेन। आणि त्यांनी जे आमचे आमदार हे
निधी दिव्यांग निधी आज दिव्यांगांना 600 रुपये वगैरे वाटप होणार होती, त्याची पण त्यांनी सांगितलेलं आहे की मी स्वतः कमिशनर साहेबांशी बसून, त्यांनी आता फोनवर सुद्धा माझी मीटिंग झाली त्यांच्याबरोबर, फोनवर सुद्धा सांगितलं की ही निधी जशी इतर ह्याच्यामध्ये तुम्ही मला अहवाल द्या, तो अहवाल माझ्याकडे रेडी आहे, मी सरांना देते. आणि सरांनी मीडियासमोर जाहीर केलेलं आहे की मीरा भाईंदरच्या दिव्यांगाला प्रति महिना 2000 भेटतात. आज माझा लढा जो मला जेव्हा स्टॉल भेटलेला तेव्हा पत्रकारांनी मीरा भाईंदरमध्ये विचारलं की काजल नाईकला भाऊ तुम्ही स्टॉल दिला, इतर दिव्यांगांचं काय? पण आज काजल नाईकला त्यावेळेला गिल्टी फील होत होती, पण आज काजल नाईकच्या RTIमुळे आम्ही लढलो, माझे दिव्यांग लढले आणि 44 स्टॉल उद्या वितरण होणार आहे. परत 7 आंदोलन स्टॉलसुद्धा होणार आहे, दिव्यांग भवनसुद्धा देण्याचं कमिटमेंट केलेलं आहे. खरंच अशा आमदार प्रताप सरनाईक निवडून यावं आणि दिव्यांग संघटना त्यांच्या पाठीशी असेल. काय सांगाल आमदारांच्या मार्फत आज तुम्हाला चेअर मिळाल्याबद्दल काय? ठीक आहे, चांगली गोष्ट, आनंद आहे. किती वर्ष मागणी करत होतात? आत्ताच हल्लीच झालेलं आहे. काजल मॅडमने प्रयत्न केले आणि त्यांना भेटलं आम्हाला. सर प्रताप सर यांचं अभिनंदन. त्यांनी आम्हाला सायकल दिली त्याबद्दल. स्टॉल ये साइकिल मिली है क्या कहीं? मी सरनाईक सरनाईक साहेबांचे पुष्कळ धन्यवाद. आज आम्हाला दिव्यांगासाठी पुष्कळ त्यांनी प्रयत्न करतायत ते, आणि आज खूप खूप आभार त्यांचे, कारण त्यांच्यामुळे आज आम्ही काही ना काहीतरी करू शकतोय. पेन्शनसाठी पण त्यांनी एक पुष्कळ हे केलं आमच्या दिव्यांगांना, तर त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.